सुबह का वक्त था। हल्की हल्की हवा बह रही थी। एक बड़ा सा बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें गहरी और शाखाएं आसमान तक फैली हुई थी, उसकी छांव में बैठे थे दादाजी। सफेद दाढ़ी, सिर पर हल्के सफेद बाल और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। लेकिन उनकी आंखों में, हाँ, उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के सारे सबक सीख लिए हों। उनके बगल में बैठा था उनका पोता आदित्य, छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में सवालों का तूफान था। आदित्य कुछ सोच रहा था। उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी। आखिर जब कुछ समझ न आए तो हम किसके पास जाते हैं? अपने बुजुर्गों के पास। आदित्य ने धीरे धीरे दादाजी की ओर देखा और पूछा, दादाजी, क्या जिंदगी हमेशा इतनी मुश्किल होती है? दादाजी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और पूछा, बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आदित्य ने जवाब दिया, दादाजी, मैं हमेशा देखता हूं कि मम्मी पापा परेशान रहते हैं। कभी पैसों की चिंता, कभी काम का तनाव। मम्मी कहती है कि जिंदगी आसान नहीं होती। क्या सच में ऐसा है? क्या जिंदगी में कभी चैन नहीं आता? दादाजी ने आदित्य की बात सुनी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में सुकून। उन्होंने कहा, बेटा, परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है, और जो इन्हें समझ लेता है वही जिंदगी के असली मायने सीख जाता है। लेकिन शायद मेरी बात तुम्हें समझ न आए, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनोगे? आदित्य ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ दादाजी, जरूर। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक खेत में काम करता। लेकिन एक साल कुदरत ने उसकी परीक्षा ले ली। बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश कि उसकी सारी फसलें खराब हो गई। खेत में पानी भर गया और गोपाल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। गोपाल परेशान था। उसने भगवान से शिकायत की, हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या करूं? लेकिन भगवान ने जवाब नहीं दिया। गोपाल और निराश हो गया। उसे लगा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। फिर एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे ऐसी जिंदगी दो जिसमें कोई परेशानी न हो, बस चैन और सुकून चाहिए। और भगवान ने उसकी सुन ली। अगली सुबह गोपाल एक अजीब सी जगह पर था। एक ऐसी जगह जहां उसे कोई काम नहीं करना था। खाना अपने आप मिल जाता, कपड़े, आराम, सब कुछ। शुरुआत में गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी खुशी गायब होने लगी। उसका मन खाली महसूस करने लगा। उसने देखा कि उसकी ताकत कम हो रही है। उसे समझ आया कि आराम से जिंदगी जीना कितना बोरिंग हो सकता है। फिर एक दिन गोपाल ने भगवान को पुकारा, हे भगवान, मुझे वापस मेरी पुरानी जिंदगी दे दो। वो परेशानियां ही मेरी असली ताकत थी। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस भेज दिया। इस बार गोपाल ने परेशानियों को गले लगाया। अब उसे समझ आ गया था कि परेशानियां सिर्फ तकलीफ नहीं देती, बल्कि हमें मजबूत भी बनाती है। दादाजी की कहानी खत्म हुई, लेकिन आदित्य, वो अभी भी चुप था। वो सोच में डूबा हुआ था।
कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे पूछा, तो दादाजी, परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं? दादाजी ने प्यार से कहा, हाँ बेटा। सोचो, अगर पेड़ की शाखाओं को तेज हवा न झकझोरे तो वो और मजबूत कैसे बनेंगी? जैसे लोहे को आग में तपाकर तेज किया जाता है, वैसे ही इंसान परेशानियों से सीखता है। आदित्य ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वो परेशानियों से डर नहीं रहा था। उसने समझ लिया था कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आदित्य और दादाजी की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। जिंदगी में परेशानियां आएंगी, कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन याद रखना, हर परेशानी हमें कुछ सिखाने आती है, हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और हर चुनौती में एक छिपा हुआ मौका होता है। तो जब भी जिंदगी आपको किसी चुनौती के सामने खड़ा करे, घबराइए मत, मुस्कुराइए और कहिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि परेशानियां जिंदगी के सबसे बड़े सबक हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी का हिस्सा बन सके।